अगर सच सुनने की आदत है तो सच सुनिए। जमींदारों के दबाव में आकर के डी बंदोपाध्याय आयोग की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डालने का काम किया है। अगर सच में बिहार का विकास चाहते हैं, बिहार को आर्थिक प्रगति के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, जो उनका सपना था डी बंदोपाध्याय आयोग के रिपोर्ट को की अनुशंसा को लागू करने का, उसको अगर आप लागू कर दीजिए तो बिहार को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। महोदय, बेगूसराय जिला के बखरी विधानसभा के अंदर कई ऐसे विवादित जमीन है महोदय जिनको पर्चा दिया गया है। जमीन जो चंदेल में शमसुल हक की है, जिसका एलपीसी सीओ ने 31 तारीख जनवरी को दिया है, आज जबरन उस जमीन पर गलत तौर पर पंचायत भवन निर्माण करने की कोशिश की जा रही है, जब उसका लगान दे रहा है। इसको जरा सा दिखवा लिया जाए। मौजा नंदनिया रौटा बैसा में रजिस्टर 2 बिल्कुल फटकर खत्म हो गया है। परिमार्जिन करने और मोटेशन करने में बड़ी दुश्वारी है, उसका कोई उपाय निकाला जाए। के पक्ष में मैं बोलने के लिए खड़ा हूं। मैं आपके माध्यम से सदन में अपनी बात को रखना चाहता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि बिहार के विकास के लिए जो बिहार के मुख्यमंत्री, जिनके बारे में सत्ता पक्ष के लोग हर बात पर कहते हैं कि उनको धन्यवाद देना चाहिए, जरूर हम लोग भी धन्यवाद देना चाहते हैं। क्योंकि जब 5 में सत्ता में माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ही डी बंदोपाध्याय आयोग का गठन किया था और उनके आयोग के गठन के बाद आयोग ने सरकार को बताया कि 22 लाख एकड़ जमीन आपके पास है और गरीबी दूर करने के लिए, भूमिहीन को जमीन देने के लिए आप 22 लाख एकड़ जमीन आप बांट सकते हैं, आपका 50 पैसा खर्च नहीं होगा। अभी जो सत्ता पक्ष की तरफ से बोल रहे थे, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि जरा आप बताइए कि 22 लाख एकड़ जमीन रहते हुए किसके कहने पर और किसके दबाव में आकर के माननीय मुख्यमंत्री जी डी बंदोपाध्याय आयोग की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। अगर सच सुनने की आदत है तो सच सुनिए। जमींदारों के दबाव में आकर के डी बंदोपाध्याय आयोग की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डालने का काम किया है। अगर सच में बिहार का विकास चाहते हैं, बिहार को आर्थिक प्रगति के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, तो जो उनका सपना था डी बंदोपाध्याय आयोग के रिपोर्ट को की अनुशंसा को लागू करने का, उसको अगर आप लागू कर दीजिए तो बिहार को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मैं ये कहना चाहता हूं। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आप सदन में आपने कहा था कि हर भूमिहीन का सर्वे कराएंगे और 5-5 डिसमिल हम जमीन देंगे। कहां चला गया वो आपका घोषणा? कहां वो घोषणा चला गया? 5 डिसमिल जमीन की आपने आश्वासन दिया था। लोग सपना सजा रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी और रेवेन्यू मिनिस्टर हमको 5-5 डिसमिल जमीन देंगे तो उस जमीन पर हम घर भी बनाएंगे, कुछ सब्जी की भी खेती कर लेंगे। लेकिन उनके सपने को आपकी सरकार ने चकनाचूर कर दिया। 5 डिसमिल जमीन आपने नहीं दिया। मैं सर 30 सेकंड लेकर के अपनी बात को हम खत्म करना चाहता हूं। आपकी सरकार के ही रेवेन्यू मिनिस्टर दिलीप जायसवाल जी ने उन्होंने कहा था कि सभी जिले में कैंप लगा करके भूमिहीनों का लिस्ट तैयार करेंगे। कहां चला गया? दिलीप जी नहीं है, सराबगी जी हैं। लगाइए कैंप लगा करके 5-5 डिसमिल जमीन दीजिए। और दूसरी बात हम अंत में ये कह करके अपनी बात खत्म करना चाहते हैं कि क्या बीटी एक्ट है कि खत्म हो गया बिहार के अंदर? बीटी एक्ट बिहार में आज भी मैं समझता हूं कि है, सरकार ने उसको खत्म नहीं किया। और अगर खत्म नहीं किया तो विभूतिपुर के भूसवर और गंगोली कोठी में 50 साल से बसे हुए 350 आपका समय हो गया बना करके लोग रह रहे हैं, उनको आप पर्चा क्यों नहीं दे रहे हैं? इसका जवाब जरूर माननीय मंत्री जी आप अपने जवाब में देना चाहेंगे। आखिरी बात हम कह करके अपनी बात खत्म करना चाहते हैं। समस्तीपुर के ये जहानाबाद के काको के दलित टोला रविदास समाज के 15 मकान को प्रशासन द्वारा बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए बगैर, जो मुख्यमंत्री जी कहे थे कि किसी भी भूमिहीन का घर तब तक नहीं उजाड़ा जाएगा जब तक कि वैकल्पिक इंतजाम नहीं होगा, उसको उजाड़ दिया गया। ये उदाहरण देते हुए हम अपनी बात को खत्म करना चाहते हैं। आपके पास में 2 मिनट का वक्त है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं भूमि
कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, बिहार के सभी अंचलों में जो सर्वे के नाम पर लूट मचा हुआ है, भू अर्जन के नाम पर लूट मचा हुआ है, महोदय सभी गरीबों को 3 डिसमिल जमीन देने की बात सरकार कही थी। आज वो नदारत है। बास गीत की पर्चा मिला, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा वो पर्चा मिला, लेकिन आज वो गरीब उस जमीन पर दखलकार नहीं है। महोदय, माननीय मुख्यमंत्री क्रय योजना के अंतर्गत जमीन खरीद करके दिया गया, उन गरीबों के पास वो दस्तावेज रखा हुआ है। आज तक वहाँ के अंचल के अमीन कर्मचारी उस गरीब को उस जमीन पर आज तक दखल कब्जा हमारे विधानसभा बखरी में नहीं दिया गया है। महोदय, बेगूसराय जिला के बखरी विधानसभा के अंदर कई ऐसे विवादित जमीन है महोदय, जिनको पर्चा दिया गया है, न्यायालय में केस लंबित कह करके वह गढ़पुरा अंचल के राहुल नगर में वो हमारे सैकड़ों भूमिहीन बसे हुए हैं, लेकिन कोर्ट का माननीय सदस्य आपका समय हो गया। वह महोदय नहीं दिया जा रहा है पर्चा, आप जबकि आसन सरकार ग्रहण का करें। सारा काम उसमें हुआ है, बिजली दिया गया है, समय पानी हो दिया गया गया है और जल नल योजना के तहत पानी भी वहाँ दिया गया है महोदय, लेकिन माननीय आज सदस्य तक राहुल नगर श्री के अख्तुल गरीबों को इमाम, पर्चा नहीं दिया गया। माननीय सदस्य श्री अख्तुल इमाम, 1 डिप्टी मिनट का स्पीकर साहब वक्त है। महोदय, मैं सबसे पहले वजीर मोहतरम को मुबारकबाद देना चाहता हूं और ये कहते हुए कि ये फूलों की सीज नहीं है बल्कि कांटों का ताज आपने अपने सर पर रखा है। मौजूदा वक्त बिहार में जितना करप्शन इस वक्त भूमि सुधार में है, उसमें सुधार की बड़ी जरूरत है। मैं आपको बता दूं कि एक केवाला के मोटेशन में 15 से 20 हजार रुपये और डीसीआर के यहाँ जाने के भय से 25 हजार तक वसूली हो रही है और एक कर्मचारी ने निजी तौर पर कई कर्मचारी बहाल रखे हैं। मैं समझता हूं देर से ही सही आप वजीर बने हैं, इस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। मैं आपको बता दूं कि रैयती जमीन जो चंदेल में शमसुल हक की है, जिसका एलपीसी सीओ ने 31 तारीख जनवरी को दिया है, आज जबरन उस जमीन पर गलत तौर पर पंचायत भवन निर्माण करने की कोशिश की जा रही है, जब उसका लगान दे रहा है। इसको जरा सा दिखवा लिया जाए। मौजा नंदनिया रौटा बैसा में रजिस्टर 2 बिल्कुल फटकर खत्म हो गया है। परिमार्जिन करने और मोटेशन करने में बड़ी दुश्वारी है, उसका कोई उपाय निकाला जाए। 22 में आप सगुआ महानंदपुर, वहाँ पंचायत सरकार बनना है तो ठेकेदारी करनी है। महानंदा बेसिन के बांध के अंदर में बनाया जा रहा है, जहाँ लोग पहुंच नहीं सकते हैं। माननीय सदस्य आपका समय हो गया है। महोदय, यकीनन मेरा समय तो दो सर, 1 मिनट। आजाद उम्मीदवार कोई है नहीं सर, थोड़ा हम पर रहम कीजिए सर। 4 लोग मेरे लूट गए सर, मेरा भी समय कभी था सर। महोदय, मैं आपसे विनती करना चाह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री भी यहाँ है कि बसेरा 2 और 3 का मामला, अभी जो गरीबों को जमीन देनी थी, दलितों को, भूमिहीनों को, आज भी जमीन नहीं मिल पा रही है। आजादी के 75 सालों के बाद भी अगर भूमिहीनों को जमीन न दे पाए तो ये सरकार समाजवादी विचारधारा की सरकार कैसे कही जा सकती है? आप बैठ जाएं। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि कम अज कम इस वक्त उस करप्शन पर कुमार लगाम जी। लगाने में। एक आखिरी बात सर, ईडब्ल्यूएस का आपके पास सर्टिफिकेट में बनना 9 है सर, मिनट का वक्त है। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनना अपना है भाषण सर, जारी और करें। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं बनाया जा रहा है सर। खास करके सुरजापुरी के जो लोग हैं उनको नेशनल माइनॉरिटी कमीशन ने कहा है कि जो लोग ओबीसी सेंट्रल लिस्ट में नहीं है उनका ईडब्ल्यूएस बनेगा, लेकिन 22 में हमारा ईडब्ल्यूएस नहीं बन रहा है। और जो बना भी था समाप्त हो गया, समय समाप्त हो गया, बैठ जाइए। माननीय